हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सिंह राशि वालों, सावधान हो जाइए। अगस्त से लेकर दिसंबर 2026 के बीच केतु आपको इतना देने वाला है कि संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी सिर्फ 5 गलतियां इसी लाभ को बड़े नुकसान में बदल सकती हैं। इसलिए आज की ये बात सिंह राशि वाले सभी जातकों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगस्त से लेकर दिसंबर 2026 के बीच आपकी जिंदगी में एक ऐसा ग्रह अपना प्रभाव दिखाने वाला है जिसे ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी ग्रहों में एक माना जाता है। और इस ग्रह का नाम है केतु महाराज। कहा जाता है कि केतु जब किसी व्यक्ति को देने पर आते हैं तो वह व्यक्ति जितना सोच भी नहीं सकता उससे कहीं ज्यादा उसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही केतु जब किसी व्यक्ति से लेने पर आ जाएं, तो व्यक्ति को ये समझने का मौका तक नहीं मिलता कि उसके हाथ से पैसा, अवसर, समय और कई बार उसकी मेहनत का परिणाम कब निकल गया। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए अगस्त से दिसंबर 2026 का समय केवल ये सुनने का समय नहीं कि केतु आएंगे और आपको करोड़पति बना देंगे। नहीं, आज हम केतु के दोनों पहलुओं को बहुत गहराई से समझेंगे। एक तरफ आपको कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, मेहनत और उपलब्धियों से जुड़े अच्छे संकेत मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी अपनी कुछ गलतियां इन्हीं अच्छे अवसरों को नुकसान में बदल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केतु आपको हमेशा सीधे नुकसान नहीं देते। कई बार केतु व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा, ऐसा भ्रम या ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं कि उस समय व्यक्ति को अपना फैसला बिल्कुल सही लगता है, लेकिन बाद में वही फैसला उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए आज की ये पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंह राशि वालों को अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच किन 5 गलतियों से विशेष रूप से बचना है, और साथ ही ये भी समझाऊंगी कि केतु के सकारात्मक प्रभाव का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि केतु महाराज आपके लिए क्या कर रहे हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में जाते हैं और जिस ग्रह के नक्षत्र से जुड़े होते हैं, उसके स्वभाव से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। जब केतु शुक्र के नक्षत्र से जुड़ता है तो परिणाम पूरी तरह एक तरफा नहीं रहते, बल्कि मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ कर्म क्षेत्र में अवसर, परिवर्तन और प्रगति के रास्ते बन सकते हैं, तो दूसरी तरफ व्यक्ति के मन में भौतिक सुख सुविधाओं को जल्दी प्राप्त करने, दूसरों से अपनी तुलना करने और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की बेचैनी भी बढ़ सकती है। यही वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि अवसर आपके सामने आ सकता है, लेकिन उस अवसर का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त से दिसंबर के मध्य कर्म क्षेत्र से संबंधित परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। अगर काफी समय से नौकरी में रुकावट चल रही थी, प्रमोशन अटका हुआ था, ट्रांसफर को लेकर परेशानी थी या कोई सरकारी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी दूसरे विभाग या स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है, और जिस काम को लेकर लंबे समय से इंतजार चल रहा था उसमें भी गति आने की संभावना बन सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कार्यों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वहीं व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय किसी बड़े ऑर्डर, बड़े ग्राहक, बड़ी डील, नए प्रोजेक्ट या फिर किसी महत्वपूर्ण संपर्क का अवसर लेकर आ सकता है। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जिसकी वजह से आपके व्यापार को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, अवसर मिलना और उस अवसर को सही तरीके से संभालना दो अलग अलग बातें हैं। अगर अवसर के साथ विवेक नहीं रखा गया तो वही अवसर परेशानी का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े लाभ की। सिंह राशि वालों में से बहुत से लोग पिछले समय से ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन परिणाम उतना नहीं मिलता। मान लीजिए आपने 100 रुपए की मेहनत की, लेकिन बदले में आपको ऐसा लगा जैसे केवल 30, 40 या 50 रुपए ही आपको मिले। आपने काम किया, समय भी दिया, ऊर्जा लगाई, लेकिन जिस परिणाम की उम्मीद थी वह नहीं मिला।
इससे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे निराशा आने लगती है और वह ये सोचने लगता है कि आखिर मेरी मेहनत का फायदा मुझे क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन अगस्त से दिसंबर के बीच परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां आपकी मेहनत का परिणाम पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे। जो काम बार बार रुक जाता था उसमें गति आ सकती है, जो प्रयास अधूरा रह जाता था वह पूरा हो सकता है और व्यापारिक यात्राएं या नए संपर्कों से भी लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार की स्थिति बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि आपको अपने प्रयासों पर विश्वास वापस मिल सकता है, लेकिन यहाँ केतु की एक बहुत बड़ी शर्त है। आपको अपना काम करना है, आपको अपना 100% देना है और उसके बाद परिणाम के पीछे लगातार भागते नहीं रहना है। क्योंकि केतु के स्वभाव को लेकर ज्योतिषीय मान्यता है, ये जो क्योंकि केतु के स्वभाव को लेकर ज्योतिषीय मान्यता ये है कि जितना व्यक्ति किसी चीज के पीछे अत्यधिक बेचैनी के साथ भागता है उतना ही उसका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों, मेहनत कीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और परिणाम को लेकर इतना तनाव मत लीजिए कि आपकी पूरी मानसिक शांति ही चली जाए। अब तक की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा समय आने वाला है और केतु आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं, लेकिन सिंह राशि वालों यहीं से आपको सावधान होना है, क्योंकि केतु केवल अवसर नहीं देते बल्कि कई बार व्यक्ति की सोच को भ्रमित करके उसको ऐसे रास्ते पर भी ले जा सकते हैं जहां व्यक्ति खुद अपने हाथों से अपनी स्थिति खराब कर लेता है। इसलिए अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपको इन 5 बड़ी गलतियों से विशेष रूप से बचना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती है शॉर्टकट के पीछे भागना। केतु के प्रभाव में व्यक्ति के मन में अचानक ये विचार आ सकता है कि जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, रातों रात बड़ा आदमी कैसे बनूं, दूसरों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया तो मैं कब खरीदूंगा। और यहीं से समस्या शुरू होगी। आपको सामने वाले व्यक्ति की सफलता दिखाई देगी, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा कि उस सफलता के लिए उसने कितने साल मेहनत की है, संघर्ष किया है। आपको उसका परिणाम दिखाई देगा, लेकिन उसका संघर्ष कभी दिखाई नहीं देगा। फिर मन कहेगा कि मुझे भी चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए। यही शॉर्टकट वाली सोच आपको गलत फैसलों की तरफ ले जा सकती है। इसलिए अगस्त से दिसंबर के बीच रातों रात अमीर बनने की मानसिकता से बचिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि पैसा लगाइए और कुछ ही दिनों में डबल कर लीजिए, बिना मेहनत के बहुत बड़ा फायदा मिलेगा या गारंटी का रिटर्न मिलेगा, तो आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। किसी भी निवेश या आर्थिक निर्णय में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती है लालच में पैसा फंसा देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि आप मुझे अपना पैसा दे दीजिए, मैं आपको कुछ ही समय में 10 या 20% रिटर्न दे दूंगा। कोई कहता है कि 1 लाख रुपए का सामान केवल 10 या 20 हजार में मिल रहा है और आपको आज ही बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। कोई कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बस पैसा नहीं है, आप पैसा लगाइए, मैं उसे डबल कर दूंगा और हम 50-50 कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपकी आंखों के सामने केवल फायदा दिखाई दे सकता है, लेकिन जोखिम दिखाई नहीं देता। इसलिए सिंह राशि वालों, अगर अचानक बहुत बड़ा फायदा दिखाई दे तो सबसे पहले रुकिए और जांच कीजिए। पैसा लगाने से पहले दस्तावेज देखिए, जोखिम समझिए और जरूरत हो तो योग्य वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लीजिए। जिस पैसे की जरूरत आपके परिवार को है उसे किसी जल्दी मुनाफे के लालच में जोखिम में मत डालिए। याद रखिए, हर बड़ा रिटर्न अपने साथ जोखिम भी लेकर आता है और केवल किसी के कह देने से कोई निवेश सुरक्षित नहीं हो जाता। तीसरी बड़ी गलती है अपनी हर योजना हर व्यक्ति को बता देना। अगस्त से दिसंबर के बीच आपके मन में कई योजनाएं बन सकती हैं। नया व्यापार शुरू करने का विचार हो सकता है, नौकरी बदलने की योजना हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी नए काम में पैसा लगाने की सोच हो सकती है। लेकिन हर योजना हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं। कई बार हम काम शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं कि ये करने वाला हूँ, इतना पैसा कमाऊंगा, मेरा व्यापार इतना बड़ा हो जाएगा, मैं ये नया काम शुरू करने वाला हूँ। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं और काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए इस अवधि में एक बात याद रखिए
पहले काम पूरा कीजिए, फिर दुनिया को परिणाम दिखाइए। अपनी योजना को हर किसी के सामने बताने की बजाय उसे सही दिशा में पूरा करने का ध्यान दीजिए। चौथी बड़ी गलती है गलत संगति और दुर्व्यसन। केतु के प्रभाव को लेकर ज्योतिषीय मान्यता है कि व्यक्ति कई बार ऐसी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत बन सकती हैं। गलत संगति, गलत आदतें, नशे जैसी चीजें, जुआ, सट्टा और ऐसी गतिविधियां जो समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों को खत्म कर सकती हैं। इसलिए सिंह राशि वालों, अगस्त से दिसंबर के बीच अपने आसपास के लोगों को लेकर विशेष रूप से सावधान रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। याद रखिए, एक बार पैसा चला जाए तो मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई गलत आदत जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उससे बाहर निकलना कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। इसलिए सही संगति रखिए और गलत आकर्षण से बचिए। पांचवी बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा फैसला ले लेना। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान कर सकता है। मान लीजिए आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, कंपनी में स्थिरता है, आमदनी भी ठीक है और भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। अचानक कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि हम आपको दोगुनी सैलरी देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। आपने बिना जांच पड़ताल किए अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नई जगह जाने के बाद पता चला कि कंपनी खुद संघर्ष कर रही है या फिर वहां वह स्थिरता नहीं है जिसकी आपने उम्मीद की थी। तब आपको महसूस होगा कि मैंने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में क्यों ले लिया। इसलिए सिंह राशि वालों, बदलाव से मत डरिए, लेकिन बदलाव से पहले जांच जरूर कीजिए। नौकरी बदलनी है तो नई कंपनी की स्थिरता देखिए, व्यापार बढ़ाना है तो पूंजी और जोखिम समझिए, निवेश करना है तो पूरी जानकारी लीजिए और आर्थिक मामलों में केवल उत्साह के आधार पर निर्णय मत लीजिए। अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझिए। केतु आपको मेहनत से दूर नहीं करता, बल्कि कई बार आपके मन को परिणाम के प्रति इतना बेचैन कर देता है कि आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और यही गलती नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपकी रणनीति बहुत सरल होनी चाहिए। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लालच से बचो, शॉर्टकट से बचो, गलत संगति से बचो और बड़े फैसले सोच समझ कर लो। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वह अभी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी का पूरा संतुलन बिगाड़ देना है। पैसे के पीछे इतना मत भागिए कि आपकी मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो जाए। सफलता के पीछे इतना मत भागिए कि परिवार को समय देना भूल जाएं। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी की तुलना मत कीजिए, क्योंकि आपको केवल उनकी सफलता दिखाई देती है, उनकी पूरी यात्रा नहीं। आपको ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति के पास आज बहुत बड़ी गाड़ी है, उसने कितने वर्ष मेहनत की है, कितनी परेशानियां झेली होंगी और कितने संघर्ष के बाद वहां पहुंचा होगा। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। आपका काम है आप मेहनत करना, आपका काम है सही निर्णय लेना और आपका काम है गलत रास्तों से बचना। परिणाम कब और किस रूप में आएगा, ये समय और परिस्थितियां तय करेंगी। अब बात करते हैं कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों की। सिंह राशि वालों, श्रद्धा के अनुसार प्रतिदिन ओम केतवे नमः मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। शांत मन से जाप करना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से सहायक साधना हो सकती है। शाम के समय गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना भी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए किसी भी नए कार्य से पहले उनकी प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सड़क पर रहने वाले कुत्तों को भोजन करा सकते हैं। रोटी या उपलब्ध भोजन देना सेवा का सरल माध्यम हो सकता है। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो किसी विश्वसनीय पशु सेवा या डॉग चैरिटी में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय आपका अपना विवेक है। लालच में निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, गलत संगति से भी दूर रहिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके परिणामों को समझिए। सिंह राशि वालों, अगस्त से दिसंबर 2026 तक का समय केवल डरने का समय नहीं, ये सही अवसर पहचानने और गलत रास्तों से बचने का समय भी हो सकता है।
कर्म क्षेत्र में गति मिल सकती है, मेहनत का परिणाम बेहतर मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर भी सामने आ सकते हैं और नए संपर्कों तथा यात्राओं से लाभ के रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन इन अवसरों को अपनी ही गलतियों से खराब मत कीजिए। याद रखिए, केतु आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद ही पड़ेगा। इसलिए अगस्त से दिसंबर के बीच शॉर्टकट से बचिए, लालच से बचिए, गलत संगति से बचिए। अपनी योजनाओं को अनावश्यक रूप से हर किसी के सामने खोलकर मत रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बड़ा आर्थिक या फिर करियर संबंधित फैसला मत लीजिए। अगर आपने इन 5 बातों को याद रखा और अपने कर्म पर ध्यान दिया, तो आने वाला समय आपके लिए सीखने, संभलने और आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम केतवे नमः, हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत हो सकती है। भगवान गणेश और केतु महाराज की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जल्द ही एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव।